इंडिया में एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम है गोट लाइफ और इस वक्त उस फिल्म की पूरे इंडिया में धूम मची हुई और दूसरी तरफ सऊदी अरब में यही फिल्म जो है वो बैन कर दी जाती है। उनके नेटफ्लिक्स से इस मूवी को खत्म कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सऊदी हुकूमत इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इंतहाई गुस्से में नजर आई। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद आज से 3 साल पहले का हकीकी वाकया इस फिल्म में दिखाया गया, जो कि आधा अधूरा दिखाया गया। अब दिखाया गया क्या इस फिल्म में? इसमें दिखाया गया कि एक इंडियन शहरी सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी की गर्ज से जाता है, एयरपोर्ट पर पहुंचता है और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जिस कफील ने उस इंसान को लेने आना होता है, जिसके साथ उसका मुआहिदा तय पाता है, वो वहां पर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचता। लिहाजा वो भूख के मारे और परेशानी के मारे एयरपोर्ट पर बैठा होता है कि उसकी एक अरबी से मुलाकात होती है। वो अरबी जैसे भी बहाना करके या उसको भूखा देख के, परेशानी में देख के अपने साथ ले जाता है। अपने साथ ले जाने के बाद वो उसको अपने काम में लगा देता है। अपने काम में क्या लगाता है? चूंकि हम जानते हैं चरवाहे के काम, भेड़ बकरियां चराना, ऊंट चराना, मतलब इस तरह के कामों में उसको इन्वॉल्व कर देता है और उसकी दिन रात इन्हीं कामों में गुजर जाती है। और मुसलसल 5 साल वो इंडियन जो है इस अरबी की बकरियों, भेड़ बकरियों को और साथ साथ ऊंटों को चराता है। अब वो कई दफा कोशिश करता है कि वो वहां से निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं पाता। लिहाजा एक दिन उस अरबी की और उस इंडियन की आपस में तू मैं होती है, लड़ाई होती है। इस तरह की लड़ाई जिसमें इंडियन शहरी गुस्से में एक सलाख उठाता है या कोई सरिया उठाता है लोहे का और वो उठाकर अरबी को मारता है, जिससे वो मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब यहाँ पर जुबान का भी मसला था। ना तो जुबान समझता था अरबी उस इंडियन की, हिंदी, और ना ही वो इंडियन जो था वो समझता था अरबी जुबान। लिहाजा इनके दरमियान 5 साल तक क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, कम्युनिकेशन सिर्फ इनकी इशारों से। फिर उसके बाद जब वो मर जाता है तो इसका केस अदालत में जाता है उसके बेटों के जरिए, अरबी के बेटों के जरिए। और जब वो अदालत में केस पहुंचता है तो हम सब जानते हैं इस्लामी कवानीन के मुताबिक कत्ल का बदला कत्ल, मतलब खून का बदला खून, या उसके बदले में अगर अहलो इयाल मानते हैं तो जो भी अदालत रकम तय पाती है वो उसके अहलो इयाल को दे दी जाती है। अब यहाँ तक दिखाया गया कि जब अदालत फैसला कर रही थी तो वो इंडियन चीख उठता है, चिल्ला उठता है कि भाई मेरी भी सुनो, मेरे साथ क्या ज्यादती हुई, मेरे साथ क्या हुआ। लिहाजा अदालत उसको मौका देती है। वो इंडियन बोलता है, इंडियन शहरी अपनी बात रखता है, बताता है जी 5 साल तक मेरे साथ ज्यादती हुई, अपनी जितनी भी दास्तान थी आप बीती सुनाता है अदालत में खड़े। जब वो अदालत में खड़ी ये सारा वाकया सुनाता है तो आम शहरियों को भी पता चलता है कि ये सब हुआ और उसके बाद अदालत उसको सजा का हुक्म देती है, 5 साल सजा का हुक्म देती है या 1,70,000 रियाल कहती है कि उसका अरेंज किया जाए, जिसका वो नहीं कर सकता, और उसके अहलो इयाल को अरबी कर दिया जाए। अगर वो मानते हैं तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो यहां तक दिखाया गया इंडियन फिल्म में पहलू गोट लाइफ में दिखाया गया कि जी इस इंडियन को सजा हुई, उसके साथ जुल्म हुआ और यहाँ पर फिल्म को खत्म कर दिया गया। जिसके बाद उस फिल्म के रिलीज होने के सऊदी हुकूमत इंतहाई गुस्से और शदीद उनका गुस्सा सामने आया कि उन्होंने नेटफ्लिक्स से खत्म किया, बैन किया इस फिल्म को। फिर क्यों किया उसकी वजह मैं आपको अब बताती हूँ कि इस फिल्म का अगला पहलू ये हुआ कि जब आम शहरियों को ये पता चला कि एक अरबी के हाथों एक दूसरे मुल्क के इंसान को तकलीफ पहुंची है और उन्होंने देखा कि अदालत की तरफ से ये मुआवजा तय पाया है 1,70,000 रियाल, जो कि वो नहीं अदा कर सकता उस अरबी के अहलो इयाल को जिसको उसने मारा है। तो वो आम शहरी चंदा इकट्ठा करने लगते हैं, जगह जगह घर घर जाके पूरी दास्तान सुनाकर उस इंडियन शहरी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे इकट्ठे कर उस अरबी के बच्चों को कॉल करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई हमने इतना अमाउंट इकट्ठा कर लिया है, अब तुम्हारे बाप ने भी, तुम्हारे वालिद की तरफ से भी उस इंडियन शहरी के साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा तुम उसको माफ कर इस रकम को वसूल कर लो और उसको उसके मुल्क वापस भेज दो ताकि वो अपनी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी जी सके। उसके अरबी के बच्चे बहुत आराम से मान जाते हैं और वो करते क्या है, अब आगे आप ये सुनिएगा कि वो उस इंडियन शहरी को रिहा करवाते हैं जेल से। रिहा करवाने के बाद उसकी सजा माफ करवाते हैं और उससे मिलते हैं सुलह रहमी से और फिर उससे माफी मांगते हैं अपने बाप के उस किए की जो उसने उसके साथ ज्यादती की, जो कहा जा रहा था उस इंडियन के। फिर वो क्या करता है कि वो उसको 1,70,000 जो कि उस अरबी के बेटे को इकट्ठा करके सऊदीया के शहरियों ने दी, वो उसी रकम को एज इट इज उस इंडियन शहरी के हाथ में रख देती है कि ये हमारी तरफ से इसको जो है तुम अपने पास रखो और अपने मुल्क वापस चले जाओ, हम तुमसे माजरत चाहते हैं। तो ये था सिक्के का वो दूसरा पहलू जो कि छुपाया गया
इस फिल्म में। और आगे सुनिए आगे क्या हुआ, यहाँ पर भी बात खत्म नहीं हुई। जब ये सारा वाकया उसके साथ पेश आ रहा था, रूनुमा हो रहा था, इतने लोग थे उसके इर्द गिर्द, तो उस इंडियन ने एक सवाल किया। उसने कहा कि तुम सब मुस्लिम हो क्या, आप सब लोग मुसलमान हो, और जिसने मुझे रखा वो भी मुसलमान था, ऐसा कुछ उसने सवाल किया। तो फिर उसके बाद वहां के शहरियों ने जवाब क्या दिया। एक मुअज़्ज़िज़ इंसान ने वहां से कहा कि जिस तरह हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं, मुसलमानों में भी पाए जाते हैं। तो उससे गलती हुई, हम उस गलती का अजाला करना चाहते हैं, तुम्हारी सजा माफ करवा कर, तुम्हें ये रकम देकर, ताकि तुम अपनी फैमिली के पास लौट जाओ, अपने मुल्क चले जाओ। वो इस बात से इतना खुश होता है जो उसके साथ उस वक्त हो रहा होता है। जितनी रकम उन्होंने उसको 1,70,000 रियाल पकड़ा दी, उस पे वो इतना खुश होता है कि वो उसी वक्त उन्हीं कदमों पे खड़ा कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। क्या वाकई ही आपका मजहब जो है इतना इंसाफ पसंद है? तो ये है पूरा वाकया, जिसके बाद उस इंडियन शहरी ने अपना नाम रखा नजीब। और इस सारे वाकये को अब से 3 साल पहले एक यूट्यूबर, अब्दुल रहमान नामी यूट्यूबर, जो सऊदी अरब का शहरी है, वो अपने व्लॉग में बयान कर चुका था, अपने यूट्यूब में स्टोरी बता चुका था। उसके बाद टीवी पर ये वाकयात आ चुके थे सऊदी हुकूमत की तरफ से, जिसके 3 साल बाद इंडियन सिनेमा एक ऐसी फिल्म बनाता है, अपनी तरफ से दिखाता, क्या दिखाना चाहता है इंडियन सिनेमा? क्या इस्लाम को खराब करना चाहता है, मुस्लिम्स का नाम खराब करना चाहता है, या सऊदिया का नाम खराब करना चाहता है? ये तमाम वाकया जो कि उस गोट लाइफ में दिखाया गया, जिसके बाद शदीद गुस्से में नजर आई सऊदी हुकूमत, तो लिहाजा इसलिए उन्होंने अपने मुल्क से बैन किया गोट लाइफ।